वेलकम टू किड्स इंग्लिश स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम देखेंगे क्लास फोर्थ मराठी। मराठी इंट्रोडक्शन आपको पता है। माय नेम इज सैयद रियाज सर। मेरा सेल नंबर मोबाइल नंबर भी है यहाँ पर। उसके बाद मराठी मराठी लेक्चर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 पाठ क्रमांक 2। पहला लेसन हमने देखे पिछले लेसन में, पहला पार्ट भी देखे, उसके क्वेश्चन आंसर आपने अभी तक लाकर दिखाए नहीं। हाँ, लेक्चर नंबर 2 फॉर क्लास फोर्थ इयत्ता चौथी। अभी इयत्ता चौथी में का जो पहला लेसन है, सेकंड लेक्चर है, सॉरी, लोभी पोपट। लोभी मतलब जो काम नहीं करता, काम चुकार रहता है, एक दूसरों की बात नहीं मानता, उसे कहते हैं लोभी। लोभी पोपट, पोपट मतलब पैरट, तोता। लोभी पोपट। तो ये लोभी पोपट एक लेसन है, कथा है, स्टोरी है। ये पोपट की एक पैरट की एक कथा है, स्टोरी है। जैसे कि घनदाट, ये क्या है? घनदाट। ये लेसन के मुख्य शब्द है। मध्यभागी, बेट। मध्यभागी मतलब बीचों बीच। घनदाट, घनदाट मतलब घना जंगल। बेट मतलब एक पानी का बेट रहता है कि नहीं? अवघड़, सल्ला, सल्ला मतलब इसकी राय। अवघड़ मतलब मुश्किल। समुद्र मतलब समंदर। लोभी मतलब काम चुकार। और दोपहर, एक दूसरे का कहने नहीं वाला। लोभी मतलब किसी की बात सुनने नहीं वाला, झूठ बोलने वाला, अपनी अपनी चलाने वाला, उसे कहते हैं लोभी। दोपहर, दोपहर मतलब दोपहर। तो आज इस लेसन में हम देखेंगे एक लोभी पोपट के बारे में। एक तोता था और वो किसी का सुनता नहीं था। तो नहीं सुनने का अंजाम, नहीं सुनने का परिणाम क्या हुआ, वो इस लेसन में आज हम देखेंगे। तो एका, एका मतलब एक, एका घनदाट जंगलात अनेक पक्षी राहत होते। मतलब एक घने जंगल में बहुत से पक्षी, परिंदे वहां पर रहा करते थे। चिमण्या, कावड़े, कोकिला, बगड़े, मोर इत्यादि। मतलब जहाँ पोपट रहता था वहां पर, मतलब एक घने जंगल में बहुत से पक्षी, परिंदे रहते थे। चिड़िया, कौवे, कोयल और बगले, मोर इत्यादि। इत्यादि मतलब एक्सेट्रा, बहुत से, मतलब और भी बहुत से थे वहां पर। जंगलात अनेक पोपट ही राहत होते। मतलब जंगल में, मतलब वो जंगल था, है ना? जंगल में अनेक मतलब बहुत से तोते भी, पैरट भी रहते थे, रहा करते थे। पोपटांपैकी मतलब वो बहुत सारे पोपट में से पोपटांपैकी एक पोपट खूब लोभी होता। मतलब उस जंगल में बहुत से तोते रहते थे, बहुत से पोपट रहते थे, लेकिन वो उस सब पोपटों में, उस सब तोतों में, पैरट्स में से एक पोपट ऐसा था, एक पैरट ऐसा था कि वो लोभी था। हाँ, होता, लोभी होता। इतर पक्षी त्याला मतलब दूसरे पक्षी, दूसरे परिंदे क्या कहते थे उसे? लोभ करने वाईट असते। मतलब लोभ करने मतलब घमंड करना अच्छा नहीं रहता है, असे नेहमी सांगत असे। मतलब एक लोभी पोपट, बहुत सारे पोपट में से एक लोभी पोपट काम चुकार था, लोभी था, घमंड करने वाला था। तो दूसरे परिंदे उसे क्या कहते थे? लोभ करना अच्छा नहीं रहता है। पण तो त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करीत होता, लेकिन वो उनके तरफ ध्यान नहीं देता था, है कि नहीं? फिर एक दिन क्या हुआ? एक दिवस त्या पोपटाने समुद्राच्या मध्यभागी झाडे, समुद्राच्या मध्यभागी असलेले एक बेट पाहिले। मतलब एक दिन पोपट उड़ते उड़ते एक समंदर के पास गया। वहां पर उसे एक बेट दिखा दिया। बेट, समंदर का बेट मतलब वहां पर एक ऐसा मिट्टी की जगह थी, बीचों बीच समुद्र के जगह पर ऐसी जमीन थी, और आजू बाजू सब समंदर था। ये समंदर था और समुद्र के बीच में ऐसा एक बेट था। वहां पर कुछ झाड़ थे, जमीन थी,
झाड़ थे और बेड उसने लोभी पोपट ने वो बेड देखा। देखने के बाद बेटावर अनेक फळांची झाडे होती और वो बेट जहाँ था उस बेट पर बहुत से फलों के झाड़ थे। फिर पोपटाने त्याच्या मित्रांना बेटाबद्दल सांगितले। फिर पोपट ने क्या किया कि वो बेट के बारे में उसके दोस्तों को बताया, पर मित्र त्याला म्हणाले, लेकिन उसके दोस्त उससे कहने लगे, उससे कहा कि समुद्र खूप विशाल आहे। समुद्र खूप मतलब समुद्र बहुत बड़ा है, विशाल मतलब बहुत बड़ा। समंदर कैसा रहता है, बड़ा ही रहता है ना। तो जैसे ही पोपट ने बेट देखा, बेट पर फलों के झाड़ देखे, झाड़ देखने के बाद फिर पोपट ने उसके मित्र मतलब दोस्तों से कहा कि मित्रांना सांगितले। फिर उसके दोस्तों ने कहा कि वहां पर तू जाऊ नको, समंदर बहुत बड़ा है, विशाल आहे, समुद्र फार मोठा आहे, त्या बेटापर्यंत पोहोचणे अवघड आहे। मतलब समंदर कहा था, ये यहाँ पर पूरा समंदर है, ये पूरा पानी है, मतलब समंदर, और यहाँ पर एक बेट था, यहाँ पर जमीन थी और ये जमीन के अंदर कुछ झाड़े थे, जमीन के ऊपर कुछ फलों के झाड़ थे। लेकिन फिर उसके दोस्त समझाने लगे कि तू वो समंदर के अंदर का जो बेट है, बीच में जो बेट है, वहां पर जाते जाते तू थक जाएगा। मतलब तुझे यहाँ से इतना राउंड मार मार कर ये इस बेट के पास जाना है, जब तक तू वहां तक जाएगा तो तू वहां पर जाए तक थक जाएगा। उसके दोस्त कहने लगे, समुद्र खूप विशाल आहे, त्या बेटापर्यंत पोहोचणे अवघड आहे, तू तिकडे जाऊ नकोस, तू वहां पर जा मत। त्याने बेटाबद्दल त्याच्या आई वडिलांनाही सांगितले। उसने दोस्तों से कहने के बाद उसके मम्मी पापा को उसके पेरेंट्स को भी कहा कि सांगितले। आई वडिलांनी मतलब माँ बाप ने, आई मतलब माँ और वडील मतलब वडील मराठी में फादर्स को वडील कहते हैं। आई वडिलांनी त्याला मतलब उसको, त्याला तिथे न जाण्याचा सल्ला दिला। मतलब माँ बाप ने भी उसे क्या कहा, वहां पर तू जा मत, ऐसा उसे समझाया। परंतु लेकिन त्या पोपटाने त्यांचे ऐकले नहीं, है कि नहीं। फिर माँ बाप ने, उसके पेरेंट्स ने भी कहा, सल्ला दिया कि तू वहां पर जा मत, लेकिन पोपट कैसा था, लोभी था, दूसरे की बात सुनता नहीं था, बड़ों का अदब नहीं करता था, बड़ों की बात सुनता नहीं था, तो उसने उनको मतलब दुर्लक्ष किया, उनके बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ, उनके मम्मी पापा की बातों पर। आगे दुसरे दिन सकाळी तो पोपट कसा बसा त्या बेटावर पोहोचला। दूसरे दिन क्या हुआ, दुसऱ्या दिवशी सकाळी तो पोपट कसा बसा त्या बेटावर पोहोचला। मतलब दूसरे दिन मतलब सुबह होने के बाद पोपट मतलब जो वो पैरोट था, लोभी पैरोट था, तो वो दूसरे दिन समंदर के तरफ रवाना हुआ। रवाना होने के बाद बेट पर जाने के लिए उसे बहुत मेहनत करना पड़ी और बेट तक जाए तक वो बहुत थक चुका था। कैसा पैसा मतलब कसा बसा, कैसे कैसे वो वहां पर चला गया, पोचला। बेटावरील फळांची झाडे पाहून त्याला खूप आनंद झाला। मतलब पोपट जैसे तैसे थका हारा समंदर के बेट पर पहुंचा और वहां पर उसे कुछ फल दिखाई दिए, फलों के झाड़ दिखाई दिए। झाड़ देखने के बाद उसको आनंद मतलब वो बहुत खुश हुआ। त्याने भरपूर फळे खाल्ली, उसने बहुत सारे फल खाया। त्याने भरपूर मतलब बहुत सारे फळे खाल्ली। दुपारी तिथेच आराम केला। मतलब दोपहर के फल खाने के बाद ना
खाना खाने के बाद उसने क्या किया, फल खाने के बाद वहां पर ही आराम किया, मतलब वहां पर कुछ वक्त आराम किया उसने, कहाँ पर, बेड पर. व संध्याकाळी घरट्यात पोहोचला केला व संध्याकाळी घरट्यात पोहोचला. आई वडिलांना तसेच मित्रांना त्या बेटाबद्दल तसेच बेटावरील फळांच्या झाडाबद्दल सांगितले. मतलब आराम करने के बाद वो घर पर पहुंच गया. आई वडिलांना तसेच मित्रांना त्या बेटाबद्दल तसेच बेटावरील फळांच्या झाडाबद्दल सांगितले. मतलब वो बेट पर उसने क्या क्या किया, उसके दोस्तों को, उसके मम्मी पापा को समजाया. पोपटाची आई म्हणाली, लोभ करणे वाईट असते. लोभ करणे वाईट असते मतलब दूसरों का सुनना नहीं, दूसरे का सुनना चाहिए, और जो सुनता नहीं वो लोभी रहता है. ते बेट आपल्या सीमेबाहेर आहे, मतलब वो जो बेट है अपनी सीमा से दूर है, अपने हद में नहीं है. सीमा मतलब हद. वो उसकी माँ क्या कहने लगी पोपट को कि बेटा वो जो बेट है समंदर के अंदर का जो बेट है वो हमारे सीमा में, हद में नहीं है. पुन्हा तू तिकडे जाऊ नकोस, फिर से तू वहां पर जा मत. ऐसा पोपट की माँ ने उसे समझाया. पोपटाने याकडे दुर्लक्ष केले मतलब दुर्लक्ष, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया. मतलब माँ ने जो बात कही थी कि माँ ने कौन सी बात कही थी कि वो जो बेट है हमारे सीमा में, हमारे अंडर में नहीं है. तो ये सुनकर पोपट ने समझना चाहिए था कि आप, मैं वहां पर फिर से नहीं जाऊंगा, लेकिन पोपट ने क्या किया, फिर से उसको निग्लेक्ट कर दिया, फिर से सुना नहीं. आता पोपट रोजच त्या बेटावर जाऊ लागला. अब पोपट, अब वो तोता रोज रोज वो बेट पर जाने लगा. फळांचा लोभ वाढतच होता. मतलब फळांचा लोभ वाढत होता. मतलब उसको रोज रोज वहां पर अकेला वो क्या कर रहा था, दूसरे वहां पर प्राणी नहीं थे, पक्षी नहीं थे, वो अकेला ही वहां के फलों का आस्वाद ले रहा था. फळांचा लोभ वाढतच होता. मतलब उसको जो फल मिल रहे थे वो उसे अच्छे लग रहे थे. एक दिवस तो त्या बेटावर गेला व त्याने खूप फळे खाल्ली. फिर एक दिन क्या हुआ, वो फिर से वहां पर गया और वहां पर जाने के बाद उसने बहुत सारे पेट भरे तक फले खाए. तो त्याच्या घरट्याकडे निघाला, वो उसके घर पर निकल गया. मतलब वो उसके खाने के बाद उसके घर पर जाने के लिए तैयार हुआ. त्याने मित्रांसाठीही एक मोठे फळ घेतले. और उसने क्या किया, घर पर जैसे जाने के लिए निकला तो उसने क्या किया, अपने दोस्तों के लिए भी कुछ फल वहां पर, एक फल वहां से लिए. खूप खाल्ल्यामुळे तसेच पायात, मतलब बहुत खाने के बाद पायात पकड़लेल्या, मतलब वो जो फल उसके दोस्तों के लिए जो तोता फल ला रहा था तो वो पैर में पकड़कर ला रहा था. पायात पकडलेल्या फळामुळे तो लवकर थकला. मतलब जो दोस्तों को वो फल ला रहा था पैर में पकड़कर, तो वो फल बहुत बड़ा था और उसके पैर थे, जो पोपट के पैर थे, वो उस फल को संभाल नहीं पा रहे थे और वो संभालते संभालते उसके पैर और भी गल गए थे, मतलब थक गया था. त्याला उडताही येत नव्हते, उसको उडते भी नहीं आ रहा था. दुर्दैवाने तो समुद्राच्या मध्यभागी होता. उसकी किस्मत खराब थी और वो कहा था, समंदर के बीचों बीच था. समुद्र किनारा दूर होता. समुद्र का जो किनारा था वो समुद्र से जमीन बहुत दूर थी, किनारा बहुत दूर होता. खूप थकल्यामुळे पोपटाला चक्कर आली. क्या हुआ, जैसे ही पोपट, मतलब वो तोता बेट से फल खाकर निकला, तो निकलने के बाद उसने वहां से एक फल अपने दोस्तों के लिए भी ला लिया. उसने ला तो लिया, लेकिन वो फल पैर में पकड़ा हुआ था, है कि नहीं. तो पैर में पकड़ने के बाद उसके पैर और ज्यादा थक गए. थकने के बाद क्या हुआ, वो समंदर के बीचों बीच आया. बीचों बीच आने के बाद उसको चक्कर आए और तो समुद्रात पडला और वो समंदर में गिर गया. संध्याकाळी
संध्याकाळ झाली तरी पोपट न आल्यामुळे त्याचे आई वडील सगळे पक्षी काळजीत पड़ले। मतलब हम जब थोड़ी देर बाहर खेलने जाते हैं और थोड़ा टाइम हमें लग जाता है बाहर, तो हमारे मम्मी पापा हमारी फिक्र करना शुरू कर देते हैं। हमारे दोस्त भी कहते हैं अभी तक वो आया क्यों नहीं, मुझे उसके साथ खेलना था। मम्मी पापा कहते हैं कि अभी उसका आने का टाइम है लेकिन वो आया नहीं। तो ये मम्मी पप्पा सोचते हैं पोपट न आल्यामुळे त्याचे आई वडील व सगळे काळजीत पडले। मतलब पोपट वो आया नहीं तो सब फिक्र में गिर गए। सर्व पक्षी रात्री एका झाडावर बसून लोभाचे फळ वाईट असते यावर चर्चा करीत होते। जैसे पोपट ने आया तो उसके दोस्तों ने चर्चा करना शुरू कर दिए कि लोभाचे फळ मतलब जो जितना मेहनत से हुआ उतना ही खाना चाहिए, ठीक है नहीं। बगैर मेहनत का जो फल खाता है, मतलब जो भी काम करता है उसे लोभी कहते हैं। तो ये लोभी पोपट कैसा था, किसी का सुनता नहीं था, किसी का मानता नहीं था। जो कहेगा, जो उसे सजेशन देगा उसका वो सजेशन को निगलेक्ट कर देता था और सुनता भी नहीं था किसी का। तो सब पक्षी क्या कह रहे थे, लोभाचे फळ मतलब जितना अपने हाथ में हुआ उतना ही अपने हाथ फैलाना चाहिए। ज्यादा फैलाए तो हाथ का मतलब दुष्परिणाम हो जाता है। लोभ उसे कहते हैं लोभ, है कि नहीं। लोभी, लोभी कुछ शब्द अर्थ है लोभी, ग्रीडी, अवघड, डिफिकल्ट। अवघड, डिफिकल्ट मतलब अवघड। इग्नोर करता था, किसकी बातें इग्नोर करता था, उसके कुछ परिंदों के और मम्मी पापा की। दुर्लक्ष्य, इग्नोर को क्या कहते हैं, दुर्लक्ष्य। दूर, फार अवे। आया ये लेसन समझ में, ओके। उसके बाद क्या अभ्यास करूँ या आओ होमवर्क करेंगे, अभ्यास करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न पहला, खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा। नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ने तो नीचे दिए हुए प्रश्न के उत्तर कैसे लिखेंगे, तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। पोपटाचा स्वभाव कसा होता, मतलब पोपट का जो राहनीमान था, स्वभाव था, उसका मिजाज कैसा था। तो यहाँ पर लिखना है उसका आंसर, पोपटाचा स्वभाव लोभी होता। पोपटाचा स्वभाव कसा होता, लोभी होता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, पोपटाच्या मित्रांनी त्याला काय सांगितले। पोपटों के मतलब पोपट, वो जो पोपट था, पैरोट था, उसके दोस्तों ने उसे क्या कहा की पोपटाचे दोस्तांनी, पोपटाच्या मित्रांनी त्याला सांगितले की समुद्र खूप मतलब बहुत विशाल, खूप विशाल आहे। विशाल मतलब बहुत बड़ा, विशाल आहे। तू तिकडे जाऊ नकोस, तू तिकडे जाऊ नकोस, हा सल्ला त्याच्या मित्राने त्याला दिला। पोपटाला आनंद का झाला, मतलब पोपट खुश कब हुआ, तो इसका आंसर है बेटावरील फळे पाहून पोपटाला आनंद झाला। मतलब बेट के जो वहां पर समुद्र के बीच में का जो बेट था, वहां पर पहुंचने के बाद पोपट को खुशी हुई। नेक्स्ट, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, थर्ड का, पोपटाला आनंद का झाला, बेटावरील फळे पाहून, फळांची झाडे पाहून पोपटाला आनंद झाला। ये उसका आंसर आपने नोटबुक में लिखकर लाना है। हाँ, पोपट का थकला, आप पोपट क्यों थका, पोपट का थकला, ये क्वेश्चन है। पोपट क्यों थका था पोपट, कारण पोपटाने बेटावरील फळे जास्त खाल्ल्यामुळे आणि तेथून एक फळ आपल्या मित्रांसाठी आणल्यामुळे पोपट थकला होता। नेक्स्ट, लोभाचे फळ कसे असते, लोभाचे फळ वाईट असते।
मतलब अच्छा नहीं रहता है लोभाचे बघ. उसके बाद विरोधार्थी शब्द लिहा, मतलब अपोजिट वर्ड्स. क्वेश्चन नंबर 2, लोभी, यहाँ पर आएगा निर्लोभी. पेन की वजह से मतलब लिखने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही, तो इसके लिए क्षमा चाहूंगा. दुर्लक्ष्य, दुर्लक्ष्य मतलब इग्नोर, लक्ष्य, लक्ष्य. घनदाट, तो यहाँ पर आएगा दाट, घनदाट नहीं सॉरी, विरल. अवघड, सोपे. दूर, जवळ, अपोजिट वर्ड, जवळ, दूर का जवळ. संध्याकाळ, सकाळ. आया समझ में. उसके बाद रिकाम्या जागी योग्य शब्द भरा. बेटावर अनेक फळांचे झाडे होती, यहाँ पर आएगा होती. होती का है, ये आएगा फर्स्ट. ये है फर्स्ट का आंसर. हाँ. नेक्स्ट, जंगलात अनेक पक्षी राहत होते, राहत होती. जंगलावर अनेक पक्षी राहत होती, तो ये आएगा, ये है 2 नंबर का आंसर. यहाँ पर आएगा ये. हाँ, ये 2 नंबर का आंसर ये, और ये फर्स्ट का, ये फर्स्ट का. उसके बाद सर्व पक्षी लोभाचे फळ वाईट असते यावर चर्चा करीत होते, यावर चर्चा करीत होते. तो ये होते का है यहाँ पर ये 3rd नंबर का. हाँ, होते. उसके बाद पोपटाचा फळांचा लोभ वाढतच होता. फिर से यहाँ पर क्या आएगा, होता. ये 4th नंबर का, 4th. उसके बाद एक पोपट खूप लोभी होता. एक पोपट खूप लोभी होते, तो ये बचा हुआ ये यहाँ पर लिखना है. एक पोपट खूब लोभी होते, तो ये सामने लिखना है आपने. मैंने नंबर दिया हुआ है आपको, वो नंबर के हिसाब से आपने इसका आंसर यहाँ पर लिखना है. तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा. इसके क्वेश्चन आंसर आपने अच्छी तरह से आपके नोटबुक में लिख कर लाना है. ये जो क्वेश्चन क्रमांक फर्स्ट ये आपने आपके नोटबुक में लिखना है. बाकी के आपने ये विरुद्धार्थी शब्द टेक्स्ट बुक में भी लिख कर लाए तो चलेगा, और ये नोटबुक में लिख कर लाए तो अच्छा हो जाएगा. उसके बाद रिकाम्या जागी योग्य शब्द भरा, ये फिल इन द ब्लैंक्स, ये अच्छे से आपने आपके नोटबुक में लिख कर लाना है. तो सब बच्चों ने मंडे के दिन होमवर्क चेक करने के लिए आना है, और सिर्फ वीडियो को देखना नहीं है, देखना है, उसको समझना है. जो कुछ समझा नहीं है वो मुझसे फोन नंबर, मेरे सेल नंबर है, वहाँ पर फोन पर बात कर सकते हैं, मोबाइल नंबर है. जो भी आपका समस्या का निराकरण मुझसे हो सकता है, मैं आपको वो समय समय पर देता रहूंगा. हाँ, ओके, थैंक यू.